बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चे को फार्मूला में कि फार्मूला सर कैसे याद करें। सबसे इंपॉर्टेंट पाई चार्ट, हम पाई चार्ट बता दे रहे कैसे निकाला जाता है ताकि आप सीख सकें। बारीकी से इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें और इसे सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, बार बार रिवाइज करें। जितना रिवाइज करिएगा ना उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम आज पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का। देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात कि आपको पता है साइन होता है, फिर होता है सर कॉस होता है। इसको चेंज करते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर हो गया टैन हो गया, साइन कॉस टैन। ठीक है, अब देख लो तीन ही हो गए। इसका उल्टा COSEC कॉसेक, SEC सेक और होता है सर COT कॉट। देखो कैसे इजी वे में चार्ट तैयार करते हैं। ठीक है, ध्यान से आप देखते रहिए। यहाँ हो गया सर 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया सर 30 डिग्री, ये हो गया सर 45 डिग्री और ये हो गए 60 डिग्री और लास्ट हो गया हमारा सर 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे पहले तैयारी कर लिए। देख लो 6 होता है ना जी, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो इसको लिख दिया हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ध्यान से देखिए सबसे पहले चार्ट कैसे तैयार किया जाता है और कैसे याद करेंगे। बिकॉज सिर्फ ये चार्ट को याद करके आप अपने एग्जाम में कम से कम 5 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन और ये बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी। तो मान के चलो 10 नंबर भी दे सकते हैं अगर ये याद रहेगा तो, वरना कुछ भी नहीं देंगे। ठीक है, या देखिए साइन ऐसे पढ़ते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। समझ में आई बात? ऐसे पढ़ा जाता है। तो निकाला कैसे जाता है सर? सबसे पहले काउंटिंग कर दो। ऐसा करो, सब काउंटिंग करो तो 0, 1, 2, 3, 4 हमने कर दिया काउंटिंग। अब सबके नीचे क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। सबके नीचे 4 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला रूल है। ठीक है ना, ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। और सबके ऊपर क्या भाई, घर दे दो, क्योंकि भाई जब इंसान है तो घर जरूरी है ना, बिना घर का मजा नहीं आने वाला। तो घर हमने दे दिया, इस रूट को हम घर बोलते हैं। तो हमने सबको घर दे दिया, भाई तुम लोग घर में रहो। ठीक है ना, तो दोनों को घर में कर दिया। अब यहाँ ध्यान देखो कि किसी भी डिजिट, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 0 में अगर 4 से भागा करेंगे, क्या करेंगे, भागा, मतलब कि 0 4 से भागा करना 0 में, तो आंसर क्या आएगा सर, 0। लेकिन अगर 0 से भागा करेंगे इसमें तो यही देता है इन्फिनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 0। और 0 का रूट अंडर क्या होता है, 0 होता है। तो हम कहेंगे सर साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। ठीक है, अब देख लो 1 का वर्गमूल कितना होता है, तो कहोगे सर 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसका मान हो गया 1/2। अब यहाँ ध्यान से दो, देख लो ये रूट हो गया इसका यहां तक। ये कटेगा कि नहीं, 2 2 जा 4 सर कट गया। ऊपर 1 नीचे क्या बचा, तो सर 2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है तो 1 लिख दोगे। ठीक है, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता तो कर दे सर 1/√2। अब यहाँ ध्यान दो, √100 3/4 है, तो √3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ देखो नीचे लिख देते √3 अब बटा 4 का वर्गमूल कितना, 2, √3/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 4 कट गया तो बचा रूट में 1, अब 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1। तो देखो याद हो गया ना, निकालना सीख गए ना। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। कैसे निकाला? सबसे पहली बात कि साइन का एक निकाल लो, एक निकाल लो सब निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले काउंट कर दिया, पहले लिख दिया इधर 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, उसके बाद क्या किया, तो 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग कर दिया हमने। उसके बाद सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सब पे घर बना दिया, यानी कि रूट चढ़ा दिया। और उसके बाद जो कैलकुलेशन करके हमने निकाला आपके सामने है। जब एक निकल गया तो अब क्या होता है दूसरा, अब हमको कॉस का निकालना है। ठीक है, देखो यहां लिखता हूं मैं, तो इधर से उल्टा करते चले आना है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री पूछेगा ना कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 वाला मान जो है ना यहाँ चलाएगा उल्टा, तो ये हो गया कॉस का मान हो गया। ठीक है, कॉस 30 डिग्री पूछ रहा है तो 60 वाला मान यहाँ आ जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस 45 पूछा, देखो ये खत्म ही खत्म, तो यहाँ आया, इधर से भी है इधर से भी है, तो ये दोनों का मान सेम हो जाएगा, 1/√2 कहोगे सर, 1/√2। कभी कभी बचपन में हम लोग खेलते थे ना, कि कितना खेलते होगे आप लोग, जो भी बच्चे हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बचपन सब खेलते हैं। तो कैसे एक ही घर में आ जाता था, तो कहते थे भाई मेरा ये भी हम ही खरीद ले, तुम भी खरीद सकते हो। तो एक ऐसा फंडामेंटल तैयार किया जाता है। तो अभी हमने क्या कहा
कि यहाँ इधर से भी काउंट करने पड़ेगी और इधर से भी काउंट करने पड़ेगी, तो 1/√2 हो गया दोनों का, और ये 60 है, तो देखो ये 60 हमको लिखना, cos 60 का मान तो 30 बड़ा इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद cos 90 का मान जो sin 0 का होगा ना वही मान यहाँ हो जाएगा, बस ये याद रखिए। तो ये देखिए बना के नहीं बना, इजी वे में। अब हमसे पूछेगा cos 0 डिग्री का मान सर 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान तो ओनली फॉर 0 हम बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए tan को निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो tan को निकालने के लिए बहुत ही ईजी है, यहाँ से हम हटा देते इसको घेर देते। tan को निकालने के लिए आपको tan का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan बराबर sin थीटा बटा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, tan tan थीटा बराबर। अब देखो ध्यान से यहाँ देखोगे कि tan थीटा का मतलब sin थीटा बटा cos थीटा, तो cos से किस में भाग दे रहा, साइड में, बस यही रूल है। तो हमने क्या कहा कि इसको भाग करोगे किसमें सर, cos से डिवाइड करेंगे उसमें, तो देखो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, हमने कहा अंक से 0 में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा आंसर 0, 0 से अगर अंक में डिवाइड करो तो आंसर आएगा इन्फिनिट, यही पैटर्न है। तो अगर हम 1 से 0 में डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आया, अंक से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हो गया 0। यहाँ देखो ये डिवाइड करोगे तो अगर 2 से 2 कट गया, ध्यान दे 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/√3, ठीक है। अब कैसे कटा वो भी देख लो भाई, यहाँ मैं बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लोगे। आगे देखो इसको मैं हटा दिया, हमने कैसे भाग दिया, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो पहला गुना चौथा होता है कि नहीं होता था, रूट से 2 से 2 कट गया तो हो गया 1/√3, तो आ गया ना। अब यहाँ भी देख लो, ऊपर भी 1/√2, नीचे भी 1/√2, सब कट जाएगा तो बचेगा 1। अब यहाँ देखो सर, यहाँ भी 2 कट गया बच गया 1, यहाँ हो गया ओनली फॉर √3। और सर अब देख लो 0 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने बोला अगर किसी भी डिजिट में 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या देगा, इनफिनिट, अपरिभाषित। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, अर्थात 8 को सुला देना, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो अब हमने निकाल लिया क्या सर, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान कितना हो गया, तो अपरिभाषित। अब आगे क्या करना है सर, sin का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। उल्टा का मतलब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो, अपोजिट, उलट देना, ठीक है, डिजिट को उलट दीजिए। तो sin 0 डिग्री का जो मान होगा वो cosec 0 डिग्री का मान पूछे तो 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करो तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा ओनली फॉर √2, और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा सर 1, सर 1 को कितनों उलट दो 1 ही आएंगे, ठीक है। हमारे पास अगला है वो देख लीजिए, सेक थीटा का। तो सेक थीटा का मतलब हमने कहा कॉस का उल्टा, ये कॉस का उल्टा 1 का उल्टा सर 1 होगा, सर √3/2 का उल्टा तो 2/√3 करोगे आप, सर 1/2 का उल्टा √2 होगा क्योंकि तो सेम है ना, और इसका उल्टा तो सर 2 होगा, और 0 का उल्टा तो इन्फिनिट, ठीक है। कॉट tan का उल्टा है, 0 का उल्टा इन्फिनिट करोगे, ठीक, क्या करोगे सर इन्फिनिट, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा सर 1 करोगे, इसका उल्टा 1/√3, इन्फिनिट का उल्टा 0। आई बात समझ में, यही है चार्ट, बहुत ही आसानी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे याद करें तो बन जाएगा। लिखाता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो देखिए। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ऐसे कि क्वेश्चन दे दिया कि बताइए tan 60 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा ए नंबर, ठीक है। किसका पूछा, tan 60 डिग्री का मान क्या है, ए नंबर 0 डिग्री, सॉरी 0। बी नंबर ऑप्शन दे देगा, बी नंबर ऑप्शन दे देगा आपको कि मान चलिए 1। सी नंबर ऑप्शन दे देगा आपको क्योंकि हमको पूछा गया 60 का ना, तो सी नंबर दे देगा √3, और डी नंबर दे देगा नन। अब बताओ किसको करोगे, सेम ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे सर। tan 60 डिग्री हमको पता है, tan 60 डिग्री का मान कहाँ है, यहाँ √3 कहाँ, यहाँ था, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप एग्जाम में जब जाओगे। देखो इसको मैं बहुत ही
बार बार प्रैक्टिस करोगे ना आप तो इजी में बना लोगे। अब क्वेश्चंस कर दिया जाएगा डायरेक्ट कि बताओ बाबू COSEC cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस कर देंगे। क्या करोगे इजी वे में, सर cosec 45, तो हम चेक करेंगे cosec 45 का मान कितना होता है, तो भाई ये हो गया √2, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे √2, कंप्लीट हो गया। इस तरह से इस पाई चार्ट से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपको ये हेल्प करेगा मैथ को बनाने में, जब अगला वीडियो में बताऊंगा तो मैथ कैसे तैयार किए जाते हैं हम सब बता देंगे, ठीक है। तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप मजबूत हो जाइए, उसके बाद मजा आएगा क्या करने में, मैथ को कहते हैं अंडे का फंडा, मैथ का फंडा करेंगे हम लोग। तो ये है, नोट कर लीजिए।